मैम को पता नहीं भनक लगा या क्या उनको एहसास हुआ, उन्होंने मुझे बोला वनु उठो, मनी मिराज भाग रहा है। जोर से चिल्लाई कि मिराज जी। उतने में वो इतनी तेजी से भागे जैसे कि उनके माँ बाप का कहना ये है तुम ज्यादा बोलोगी तो तुमको फिकवा देंगे, तुम्हारा मौत करवा देंगे, तुमको ट्रक से देंगे। बोला था हम आपको खिलाएंगे, तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। क्या खिलाएंगे? बीफ। हाँ, मैंने कहा मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगी। जिस वक्त वो भागे थे, मैं ऐसा था कि मैं कर लूं, मेरे मन में एक पल के लिए आया। मैं गलत अटेम्प्ट करने भी जा रही थी, पास है वो बोलती थी मुझे हिसाब चाहिए, और कुछ कैश भी दिए मैंने कुछ। इसमें अगर वो लौट आते हैं आपकी जिंदगी में तो जिंदगी में नहीं एक्सेप्ट करूंगी मैं। जो इंसान मुझे आधी रात को छोड़ के भाग सकता है ना, उसको मेरी मौत की परवाह नहीं। स्टार्टिंग के दिनों बहुत अच्छा वही मैं नाटक ही कहूंगी, इसे नाटक ही था वो। एंड टाइम पे हाँ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मतलब कोई भी अंधा हो जाएगा जैसे मैं हो गई। धोखे से मेरे से शादी की, और उसके बाद समाज को दिखाने के लिए झांसा दे रहे थे मुझे, उसको शादी भी नहीं हम कह सकते। अब क्या शादी, जब बीच चौराहे में आप मेरे को छोड़ के चले गए और आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, आपके परिवार वाले पहचानने से इनकार कर रहे हैं, आपके माता पिता पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जो कि आपके घर में 6-6 महीने मैं रही हूँ। एक रूम में हम लोग मियाँ बीबी की तरह रहे हैं। आपके माता पिता ने मेरे को एक रूम में हम दोनों को रहने के लिए छोड़ा, और आज वो सब इनकार कर रहे हैं। माता पिता इनकार कर रहे हैं उनके। हाँ। और आप कह रहे हैं कि बाहर, जबकि मेरी जो सास हैं उन्होंने बोला कि आप किसी को मत बताना, 2 साल 4 साल ऐसे ही रहो छुपा के जैसे आप हो, और दोनों मिलके खूब पैसा कमाओ। मतलब उनकी माँ का ये भी शब्द था कि पैसा कमाओ। तो मैं उस वक्त तक तो नहीं समझ पाई कि क्या है नहीं है, और मैं उनकी बातों में मतलब एक ईमानदार की तरह मैं हमेशा रही। और आज ऐसा दिन है कि शादी की थी आपने? शादी की है? शादी की उन्होंने बंद कमरे में शादी की। मैंने बोला कि आप पब्लिकली क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि हम लोग, हमारा चेहरा मार्केट में सब जानते हैं, और अगर हम पब्लिकली कर लेंगे तो हम दोनों का जोड़ी मार्केट में जो हिट है उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हमारे काम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं उनकी बातों में आ गई कि ठीक है, अब मैं क्यों चाहूँगी कि कोई औरत नहीं चाहेगी अपने पति का नुकसान। यही सोचकर मैंने उनकी बातों में मैं आ गई, और वहीं रहना, कमाना, जो भी कमाना सब उनके घर पे देना। उनके माँ बाप को, मतलब उनकी माँ का यानी कि मेरी सास का कहना ये था कि मुझे हर महीने का हिसाब चाहिए, और आपकी इनकम का हिसाब उनकी माँ को चाहिए? हाँ, उनको मैं देती भी थी। हाँ, कुछ प्रूफ है, बाकी तो मैंने कैश दिए हैं, कुछ मैंने अकाउंट से दिए हैं, तो उसका प्रूफ है। और अब क्यों तोड़ रहे हैं फिर शादी? अब क्या दिक्कत आ गई? अब क्यों तोड़ रहे हैं, शायद मैं उनको रोकती टोकती थी गलत चीज़ों से, इसलिए उनको ख़राब लगता था। मैं उनको खुलेआम अय्याशियाँ नहीं करने देती थी, उनको ख़राब लगता था। उनके टीम के लोग खुल के अय्याशियाँ नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको ख़राब लगता था। पूरे टीम का प्लानिंग था, इसको 2 से 3 महीने में हटाना है कैसे भी करके। तो अय्याशियाँ कर रहे थे शादी के बाद? हाँ बिल्कुल, ये मुझे बाद में पता चला। और सारी लड़कियाँ हिंदू थी? और अच्छा, जितनी भी लड़कियां थी उसके संपर्क में सारी हिंदू थी, और ये एक ऐसा जिहाद है, जितने मुसलमान हैं सारी हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने के लिए पूरा ताकत से काम कर रहे हैं। तो जो लड़कियों के साथ शादी के बाद भी अवैध संबंध थे? शादी के बाद भी थे और शादी के पहले भी थे, ये तो मुझे मालूम नहीं था। ये तो मेरे से शादी करने के मेरे को कुछ महीनों के बाद पता चला। अब मैं तो शादी कर चुकी, अपना तन मन धन सब आपको दे चुकी थी। अब मान लीजिए पति खराब निकल जाए तो बीवी छोड़ थोड़ी देती है उसको। दिक्कत है हमारे समाज में कि पता खराब होने के बाद भी। तो क्या आपको पता था कि वो मुस्लिम हैं? मुझे बाद में पता चला। मुझे से पहले नहीं पता था? नहीं पता था। क्या बताया था अपना नाम? मनी मिराज। तो आपने घर वालों में पूछा था उनसे? हाँ पूछा था, तो मनी मिराज मेरा नाम है। अब मैं तो कभी उनसे ये सवाल ही नहीं कि मनी मिराज समझ कर मैं उनसे मुझे बाद में पता चला। मैंने जब उनका आईडी देखा, आईडी में MD मिराज आलम, मैंने कहा आप मुसलमान हैं? तब बोले कि हाँ। तब अब जब सब कुछ हो चुका था तो अब मैं मुसलमान और हिंदू करके भी क्या कर सकती थी। और क्योंकि मैं शुरू से हिंदू और मुसलमान नहीं मानती थी कि हिंदू मुसलमान क्या होता है, लेकिन आज जो दिन देख रही हूँ कि मतलब ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसा भी करते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद में फंसाया गया है आपको। लव जिहादी तो है ये और है क्या? मनी मिराज नाम करके, और उसके बाद जब संबंध बना लिए और हर तरीके से अपने चंगुल में फंसा लिया,
उसके बाद जबरदस्ती कहना कि तुम्हें नमाज करनी पड़ेगी, तुम्हें बुर्का पहनना पड़ेगा और तुम्हें जो है मांस खाना पड़ेगा, और ये क्या है? ये भी कहा था आपसे? हाँ, बोला था हम आपको खिलाएंगे, तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। क्या खिलाएंगे? बीफ। मांस? हाँ। मैंने कहा मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगी। ये क्यों? ये मर जाऊंगी लेकिन मैं कभी नहीं खाऊंगी। तो नहीं, हम आपको खाना भी पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा, ऐसा कहते थे। हाँ। तो मैंने बोला ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, प्यार हम लोग का रिश्ता एक अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें खाऊं पीऊं। बुर्का और नमाज, वो सारी चीजें? हाँ, कलमा पढ़ना होगा आपको, हम आपको कलमा सिखाएंगे, आपको कलमा पढ़ना होगा, बहुत सारी चीज़ें, और सब कुछ करके उनकी सारी बात, मतलब सारी बहकी बातें करके उसके बाद अचानक से मतलब बेवकूफ़ी बना रहे थे। कन्वर्सन का डेट करवाया उन्होंने, कोर्ट से बात किया 10 तारीख का, पिछले 10 तारीख का, यानी कि 10 सितंबर का हम लोग का कोर्ट मैरिज था। उन्होंने खुद बात किया कन्वर्सन के लिए, हर चीज़ के लिए। आपको धर्म परिवर्तन भी करना था शादी से बाद? हाँ, मतलब उनका कहना ये था, उनके पिता जी का कहना ये था कि आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, और धर्म परिवर्तन करने के बाद ही हम आपको मतलब सामाजिक रूप से बहू स्वीकारेंगे। वैसे आप हमारी बहू हो, आप जैसे रह रही हो वैसे रहो, चुपचाप रहो, अभी किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। तो मैं यही समझ के कि ठीक है, सब लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं, मैंने अपना मुंह नहीं खोला, मैंने नहीं बताया। देखो क्या मामला, इन्हें हटाओ। लेकिन इन लोगों ने सारी चीज़ें झूठ बोली और भाग गए कन्वर्जन। आप धर्म बदलने को भी तैयार थी? सब चीज़ के लिए मैं तैयार हो गई थी। कैसे मोहब्बत, उससे मोहब्बत कैसे किसने पहले कहा कि मैं तुमसे शादी करता हूँ? उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही मेरे को प्रपोज किया, उसके बाद शादी के लिए भी वही बोले। तो आप नहीं पूछती कि यार तुमने शादी की भी तुमने कहा, प्रपोज भी तुमने किया? तो आप पूछूंगी तब ना, जब वो मेरे से बात करेंगे। फरार है, फरार होने के बाद उनके माँ बाप ने उनको छुपा दिया है। उनके माँ बाप का कहना ये है, तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुमको फिकवा देंगे, तुम्हारा करवा देंगे, तुमको ट्रक से करवा देंगे। धमकी भी मिल रही है जान की? धमकी मिल रही है जान की। खतरा है रियल में आपको? हाँ, बिल्कुल खतरा है। मैं तो अब क्या मरना, मेरे को मार दो, अब क्या करेंगे? वैसे भी मर तो मैं उसी दिन गई जिस दिन मेरा पति मेरा। कई लोग जो आलोचक हैं आपका, जो आपकी टीम के, वो कह रहे कि नहीं पहले पता था आपको सब कुछ पता था, आप फिर क्यों उससे? अगर मुझे सब कुछ पता होता, कोई भी एक लड़की जानबूझकर किसी गड्ढे में पैर नहीं रखेगी जब उसको पता है कि आगे गड्ढा है। ठीक है, मुझे अगर मालूम होता तो मैं शादी तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती तक ना करती। बात तो सही है, किसी को जानबूझ के गड्ढे में थोड़ी गिरता है। लेकिन ये जो लड़का था, ये किस तरह से मतलब आपको इतने नज़दीक आ गया कि आपने जो है एक प्रोफेशनल रिश्ते को एक शादी के रिश्ते तक ले गए? वो क्या चीज़ें हुई जो आपने इतना बड़ा निर्णय लिया? देखिए, एक औरत कभी भी चाहती है कि एक लड़का उसका केयर करे, उसको रिस्पेक्ट करे, उसको सम्मान दे, मतलब उसको प्यार दे, समय दे। वो मीडिया वाले भाई आए स्टार्टिंग के दिनों बहुत अच्छा, वही मैं नाटक ही कहूँगी, इसे नाटक ही था वो। एंड टाइम पे हाँ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मतलब कोई भी अंधा हो जाएगा जैसे मैं हो गई। तो आपको लगा कि यही है मेरे सपनों का राजकुमार? हाँ, आज इसीलिए तो मजाक का पात्र बन चुकी हूँ मैं। नहीं, मजाक नहीं, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, मजाक नहीं है ना, किसी को मजाक लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि एक लड़की किस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल होती है और फिर किस तरह से आंसू में डूबी नजर आती है। बस इसीलिए मैं चाहती तो मैं हो सकता था, जिस वक्त वो भागे थे, मैं ऐसा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे मन में एक पल के लिए आया, मैं गलत अटेम्प्ट करने भी जा रही थी। अच्छा। पर मुझे मेरे घर के लोगों ने, मेरे टीम के लोगों ने रोका और मेरे को ठंडे दिमाग से शांत होके मैंने सोचा समझा कि अगर आज मैं मर जाती हूँ, मैं तो मर जाऊंगी, उसका क्या है? उसका क्या है, वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने पैसे वाला है, पैसे दे के निकल जाएगा, 5-6 महीने जेल में जाएगा, फिर निकल जाएगा और फिर वही शिकार करेगा। मैं जी के लड़ना चाहती हूँ और उसको सजा दिलाना चाहती हूँ ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे। किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हर तरीके से लड़ेंगे, मतलब उसे किसी भी स्थिति का छोड़ेंगे नहीं। FIR दर्ज करवा रहे हैं आप? अभी भेज ही रहा हूँ, समय हो रहा है, अभी भेज रहा हूँ, मुकदमा कायम कराएंगे और उसे जेल भिजवाएंगे और जो भी कर सकेंगे उसके साथ करेंगे। अपनी बहन बेटियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। एक और उनके कल परसों में मुझे मालूम चला था, उनके गांव
गांव में ही कुछ लोग मेरे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कॉल करके बताया कि उनकी माँ ने प्लानिंग किया हुआ है, शायद कुछ आवेदन दिया है मेरे नाम से कि गहना और कुछ पैसे लेके मैं चोरी करके, मतलब प्लानिंग किया हुआ फंसाने के लिए। हाँ, मुझे फंसाने के लिए। से डिटेल है, इस गुड़िया ने अपने अकाउंट से उनको पैसे दिए, वो जबरदस्ती पैसा मांगते थे इससे। हाँ, मेरी जो सास है वो बोलती थी मुझे हिसाब चाहिए, और कुछ कैश भी दिए मैंने, कुछ आप तो यही समझी थी कि बहू है इस घर की? हाँ, मैं तो यही समझी थी, पर ये लोग धोखेबाज थे, फ्रॉड कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था। छोड़कर भागा कहाँ पर? आपको कैसे, मतलब ये हुआ कैसे? ये कन्वर्जन के लिए आए थे, दिल्ली डॉक्यूमेंट था मेरा, तो हम लोग दिल्ली आए थे, दिल्ली में अपने ऑफिस पे रुकी थी। और दिल्ली में आपका ऑफिस है? हाँ, ऑफिस है, मतलब जैसे कि हमारे जो गुरुजी हैं वो, उनकी वाइफ और उनकी एक छोटी बच्ची रहती है। और उस दिन क्योंकि मैं आई थी तो हमारे टीम के और हैं विक्रम जी भी वहाँ पे मौजूद थे। सब लोगों ने एक साथ खाना पीना खाया, मैं और मैम एक रूम में सो रहे थे, विक्रम और मनी मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, और सर मतलब अलग सो रहे थे। तो मैम को पता नहीं भनक लगा या क्या उनको एहसास हुआ, उन्होंने मुझे बोला वनु उठो, मनी मिराज भाग रहा है। तो मैंने कहा कि मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा मजाक करने की आदत है इनकी, तो इधर उधर बाथरूम में होंगे, तो मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं गैलरी में फटाक से गई तो देखी धीरे से गेट बंद कर रहे हैं, हाथ में बैग था, तो मैं बोली मिराज जी, तो अगबगा के बोल रहे हैं हाँ। तो मैं ऐसे मतलब जोर से चिल्लाई कि मिराज जी, उतने में वो इतनी तेजी से भागे जैसे कि मैंने चोरों को तो नहीं देखा है, लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ चोर ऐसे ही भागते हैं, अपना सामान साथ लेके, अपना सामान लेके, और ऐसे भागे, पलट के उन्होंने नहीं देखा। जब तक मैं नीचे उतरी तब तक वो आधी गली पार कर चुके थे, और जब तक मैं उनके पीछे भागी वो गाड़ी में बैठ के और गाड़ी लेके निकल चुके थे। मेरे पीछे कुत्ते तक पड़ गए थे, नंगे पाँव भागी थी मैं आधी रात को। गाड़ी उनकी थी? गाड़ी उनकी थी, और भी था उनके साथ कोई भागा? उनका ड्राइवर था, और इसमें दानिश शेख जो कि उनका ड्राइवर है, मैं उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट करूंगी, उसके हर गलत काम में वो साथ देता रहा है। क्या क्या गलत काम? जैसे कि इधर उधर जाना, गलत संबंध बनाना, नाजायज संबंध बनाने के लिए वो साथ में जाता था लड़कियों के पास। हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार समझाया कि अगर ये चीज़ आप नहीं सुधारेंगे आप लोग, तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, FIR करूंगी, और वो मुझे दिन लाने पे मजबूर मत करो, आप लोग सुधर जाओ, किसी का जीवन मत खराब करो। किस वक्त की, रात की किस टाइम की बात है? ये 3:30 बजे रात की, 3-3:30 बजे के रात की बात है, दिल्ली की बात है, ये लक्ष्मी नगर की। अच्छा, तो उनको लगा कि सब सो रहे हैं तो हाँ, भाग जाओ, और वो फरार हो गया। उसके बाद कोई कुछ नहीं। उसके बाद उनके जो माता पिता है, उनके माता पिता का सारा वो है, प्लानिंग है, सारी चीजें उन्होंने छुपा के रखा है, और वही ये सब कर रहे हैं। क्या हो सकता है प्लानिंग? नई लड़के से शादी है या आपसे पीछा छुड़ाना, क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? हाँ, यही चीजें हो सकती हैं। और किसी नई लड़की को बर्बाद करने का होगा, अनेकों लड़कियां उसके साथ हैं, तो उसका क्या पता है? अब कोई नई लड़की फंसाएगा, उसके पैसे ऐसे बर्बाद करेगा, उसको खत्म करके फिर तीसरी से करेगा, चौथी से करेगा, इन्हें तो काम ही यही है मुल्ला होगा। मुझे मारने की धमकी दी गई है, मुझे कुछ भी होता है तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मेरे मौत के जिम्मेदार मनी मिराज, उनका परिवार, उनकी पूरी टीम होगी। भविष्य में अगर वो लौट आते हैं आपकी जिंदगी में, तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। मैं जो इंसान मुझे आधी रात को छोड़ के भाग सकता है, ना उसको मेरी मौत की परवाह, ना मेरे जीवन की परवाह, ना मेरी इज्जत की परवाह, जो 2 साल तक मेरे साथ पति बनकर रहा और आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, उस इंसान का क्या भरोसा कल की डेट में मुझे ऐसे डाल के मार दे, कल की डेट में मुझे कुचलवा दे, कल की डेट में मेरे को छत से धक्का मार दे, कुछ भी हो सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ सजा दिलाना चाहती हूँ, मैं उसको जीवन में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। ये सवाल इसलिए कि आप जब रोती हुई कह रही थी कि लौट आओ, तो मुझे लगा कि आप इमोशनली अभी भी अटैच रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इमोशनली अगर मैं अटैच होंगी तो फिर मैं खुद की बर्बादी का कारण बनूंगी। कोई और भी लड़की उसकी जिंदगी में, जैसे आप कह रहे थे कि अनेकों लड़कियां हैं, अनेकों लड़कियां। एक तो जो मुझे बाद में पता चला, मतलब मैं उनके जीवन में नहीं थी, और शायद 11-12 साल से लड़की से रिलेशनशिप में थे, वो भी लड़की हिंदू थी, उसका नाम नहीं लूंगी मैं। 2 बच्चे भी उससे पैदा किए। बैराज के 2 बच्चे हिंदू लड़के से हैं? हाँ, हिंदू लड़के से हैं, और वो लड़की किसी और की बीवी है। उस लड़की ने नाम लेने के लिए मना किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो बोली कि मैं कोर्ट में भी जहाँ आप कहेंगी मैं वहाँ हाजिर हो जाऊंगी, बस मेरा चेहरा और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो लड़की बयान देने के लिए तैयार है। मल्टीपल रिलेशन में है अभी ये? हाँ, ऐसा ही था। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ और भी बात अगर आप रखना चाहें? जी, नहीं। बाकी